जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन गया होगा। और अगर आपका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में है और आने वाले फेजेस में है तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखिए, यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर बार बार वीडियो बनाए जा रहे हैं। अलग अलग यूट्यूबर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि 30 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर 40 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। और हद तो तब हो जाती है जब कई यूट्यूबर्स तो ऐसा बोल दे रहे हैं कि यहाँ पर 35 नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन ही हो जाएगा, यानी कि पीईटी के बाद भी आपको सिर्फ 35 मार्क्स लाइए और यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की जॉब ले लीजिए। यानी कि जो स्टूडेंट यहाँ पर पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर जो स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट का तो यहाँ पर सिलेक्शन ही यहाँ पर लेना बेकार है, यानी कि उन लोगों के लिए तो यहाँ एग्ज़ाम देना ही बेकार हो गया है। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ दूसरा पॉइंट क्या दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है वो कम इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो अटेंडेंस आ रही है वो 40%, 45%, 50% की यहाँ पर अटेंडेंस देखने को मिल रही है। अब आप मुझे एक चीज़ यहाँ पर देखकर बताइए कि क्या यहाँ पर 40 और 50% की अगर अटेंडेंस जा रही है, हम 40% ही ले लेते हैं, तो 40% अगर हम 1,25,00,000 यहाँ पर लगभग 1,25,00,000 स्टूडेंट ने ये फॉर्म भरा था, अगर हम इसका 40% निकालें तो लगभग 45 लाख के आसपास का यहाँ पर क्राइटेरिया आता है। यानी कि 45 लाख बच्चा यहाँ पर एग्जाम दे रहा है। अब 45 लाख में से अगर हम टोटल यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो 1 लाख प्लस यहाँ पर पोस्ट हैं, लगभग 1,03,000 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं रेलवे ग्रुप डी की। अब आप मानकर चलिए 45 लाख में से क्या यहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख बच्चा ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर एक अच्छे खासे मार्क्स लेकर आएगा। आप खुद सोचकर देखिए कि 3 साल से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आप खुद यहाँ पर कट ऑफ के चक्कर में पढ़ पढ़ के और यहाँ पर कट ऑफ जो है कम जाएगी इसी के बीच फंसे हुए हैं और उस तरह से आप जो है एग्जाम को यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं अच्छे तरीके से जिस तरह से आपको देना चाहिए। कट ऑफ देखिए, यहाँ पर 3-4 जोन को छोड़कर बाकी जोन की कट ऑफ यहाँ पर अच्छी खासी जाने वाली है, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ। और एनटीपीसी के अंदर भी हमने यही आपको स्टार्टिंग से हम यही कहकर चले थे कि कट ऑफ आपका कम नहीं जाएगा, लेकिन उस टाइम पर भी हमें गालियाँ पड़ती थी। यानी कि जब मैं वीडियो बनाता था ना और वीडियो के कमेंट जब देखता था तो उसमें लोग कहते थे कि तुम पागल हो गए हो, बाकी सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर कट ऑफ इतना कम जाएगा और आप यहाँ पर कट ऑफ हाई बता रहे हो। और जब रिजल्ट आया तो कट ऑफ आप सबके सामने ही था। रिजल्ट के बाद उसका रिवर्स रिजल्ट भी निकला, तब भी हमने कहा था कि कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, मुश्किल से 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इतना ही यहाँ पर आपको यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिला था। इतना ही कट ऑफ में ऊपर नीचे हुआ था जब रिवाइज रिजल्ट आया था, उसके बाद भी उसमें स्टूडेंट ऐड किए गए थे, कट ऑफ पर यहाँ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। और यही यहाँ पर आप गलती यहाँ रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर कम नहीं जाने वाला है। 3-4 जोन ऐसे हैं जिसका कट ऑफ यहाँ कम देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अलावा बाकी जो जोन है उसमें कट ऑफ आपके कम नहीं जाएंगे। रीज़न भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए किन किन जोन का कट ऑफ यहाँ पर कम जाएगा। तो यहाँ देखिए, आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई हो गया, हुबली हो गया, चेन्नई हो गया, और यहाँ पर आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई हो गया, और SER कोलकाता हो गया, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हो गया, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर एक और जोन है जो कि सिकंदराबाद है। इन जोन्स के अंदर कट ऑफ जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी जो जोन है उसमें आपको कट ऑफ यहाँ पर अच्छा खासा कट ऑफ देखने को मिलेगा। और कट ऑफ के ऊपर कंप्लीट वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, यहाँ पर आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे देंगे, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वैसा ही कट ऑफ आपका रहने वाला है। देखिए, कट ऑफ आपका यहाँ पर इस बार ज़्यादा क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बच्चा है, यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम देकर आ रहा है, सबसे पहली बात तो यह है कि वो यहाँ पर 3 साल से तैयारी कर रहा है, और 3 साल से जो सीरियस स्टूडेंट है ना वही यहाँ पर एग्जाम देकर आएंगे। यहाँ पर एग्जाम वो स्टूडेंट छोड़ रहे हैं जिनकी तैयारी नहीं है, या फिर जिनका एग्जाम सेंटर दूर आया है और उनकी तैयारी नहीं है तो वो एग्जाम देने भी नहीं जा रहे हैं। दूसरे वो कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर 3 साल से, यानी कि 1-2 साल उन्होंने वेट किया और फिर यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो आपको भी पता है, जैसे कि यहाँ पर 2019 के बाद जब 2020 आया तो यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति आई थी, तो कोविड का जो टाइम आया था उस टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर परेशान हो गए थे और उन्होंने अलग अलग तरह की यहाँ पर, कुछ ने यहाँ पर प्राइवेट जॉब्स यहाँ पर ज्वाइन कर ली और कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने अपने बिजनेस स्टार्ट कर लिए। तो इस वजह से वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो अब उन्हें यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की जॉब से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, तो इसीलिए वो इस एग्जाम को क्विट कर दे रहे हैं, यानी कि इस एग्जाम को देने ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि उनकी तैयारी भी नहीं है, तो इसीलिए वो एग्जाम को देने भी नहीं जा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर एग्जाम को छोड़ दे रहे हैं।
तीसरे टाइप के वो स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर देखिए, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर जो एग्ज़ाम की तैयारी तो की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर कुछ टाइम से यहाँ पर जब रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर यहाँ बार बार जो डेट को यहाँ चेंजिंग हो रही थी, तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कंडीशन नहीं थी कि वो आगे अपनी तैयारी को जारी रख सकें। तो उन्होंने यहाँ पर कुछ ने यहाँ पर जॉब ज्वाइन कर ली, कुछ ने यहाँ पर अलग अलग अपना काम शुरू कर लिया, तो इसीलिए वो लोग भी यहाँ पर इस एग्ज़ाम को नहीं देने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक अलग कैटेगरी और आती है जो कि इस एग्ज़ाम को बहुत ही तगड़े तरीके से दे रहे हैं। वो कैटेगरी है जिन लोगों का यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 1 या एनटीपीसी सीबीटी 2 के अंदर 1-2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से यहाँ पर उनका एग्ज़ाम रह गया है। और अगर उन लोगों ने यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो आप खुद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो यहाँ पर कट ऑफ को कहाँ पर लेकर जाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा ना, वो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि वो पिछले 1 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पहले उन्होंने सीबीटी 1 के लिए तैयारी की, फिर सीबीटी 2 के लिए तैयारी की, और यहाँ कल आपने देखा भी होगा सीबीटी 2 का जो यहाँ फाइनल रिजल्ट आया है उसका कट ऑफ किस तरह का रहा है। अब कट ऑफ इस तरह का अगर सीबीटी 2 का रहा है, यानी कि एनटीपीसी का कट ऑफ रहा है, जो कि यहाँ सीबीटी 1 में भी रहा था, हमने आपसे पहले भी कहा था कि कट ऑफ अच्छा खासा जाएगा, और वहीं यहाँ रेलवे ग्रुप डी में भी हम कह रहे हैं, मैंने जो जोन आपको बताए हैं उन जोन के अलावा अगर हम बात करें तो अच्छा खासा कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। और इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए 3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पर इस एग्ज़ाम को देने जाएंगे पिछले 3 साल से तैयारी करते हुए, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने सारी बुक्स, सारा सिलेबस किस तरह से कवर कर लिया होगा। और यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो किस लेवल का आ रहा है, यानी कि एग्ज़ाम कभी एनसीईआरटी में से आ रहा है, कभी एग्जाम्पलर से आ रहा है, आप खुद बताइए क्या पूछेगा यहाँ पर एग्जामिनर सिर्फ इतना ही तो पूछ रहा है कि 10th लेवल का ही तो एग्ज़ाम पूछ रहा है एग्जामिनर। अब आपको हमने एनसीईआरटी का कंप्लीट यहाँ पर चीज़ें दी थी, और सारा यहाँ पर मैथ हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, रेलवे ग्रुप डी का गैस पेपर हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर हमने आपको एनसीईआरटी का यहाँ पर सार दिया था। अगर आप इतना पढ़ जाते ना तो आपके 90% से ज़्यादा क्वेश्चन तो वहीं से आ रहे हैं। और अभी भी अगर आपका एग्जाम 3rd फेज़ में है या फिर आने वाले 4th फेज़ में है, तो अभी भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाकर उसे परचेज कर लीजिए। सिर्फ 99 रुपीज़ का हमारा कोर्स है, अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो। एनसीईआरटी से बाहर क्या पूछ लेगा आप खुद सोचिए। अब कई यूट्यूबर ऐसा बोलते हैं कि अब एनसीईआरटी से नहीं आ रहा है, अब यहाँ से आ रहा है, अब वहाँ से आ रहा है। अरे आप खुद सोचिए एनसीईआरटी से बाहर कैसे लेके जाएगा पेपर को, वही तो सारे चैप्टर हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि आप लोग भी इतना बेवकूफ़ कैसे बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6th से लेकर 10th तक का ही तो सिलेबस वो टच कर रहा है, इससे बाहर आखिर क्या पूछ लेगा वो। अगर आपने यहाँ पर साउंड चैप्टर पढ़ लिया, पूरा साउंड चैप्टर आपने 6th से लेकर 10th तक की सारी बुक्स में से अगर आपने साउंड चैप्टर में से सारी चीज़ें पढ़ ली, तो इससे बाहर वो क्या क्वेश्चन लेकर जाएगा, आप मुझे बता दीजिए। और अगर आपने यहाँ पर रिप्रोडक्शन सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया 6th से लेकर 10th तक की बुक का, तो यहाँ इससे बाहर क्या क्वेश्चन जाना है, मुझे यही समझ नहीं आता। आप कहते हैं इस बुक में से नहीं आ रहा, अब उस बुक में से आ रहा है, उस बुक में से आ रहा है। अरे यार किसी बुक में से नहीं आ रहा है, सिर्फ एनसीईआरटी का सार आ रहा है। एनसीईआरटी का सार पूरा पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे बाहर कुछ भी यहाँ साइंस में नहीं आने वाला है, कुछ भी यहाँ मैथ्स में नहीं आने वाला है। आपका यहाँ रीजनिंग का अच्छा खासा लेवल आ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन वो लेवल भी उसके लिए अच्छा लेवल था जो यहाँ पर तैयारी करके नहीं गए हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए वो कुछ भी लेवल नहीं था, क्योंकि वो बार बार उस क्वेश्चंस को रिपीट किया है उन्होंने। तो वो यहाँ पर कट ऑफ को कहाँ ले जाएंगे आप खुद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जो 30-40 वाले जो है ना लोग, ये सारे जब कट ऑफ आएगी तब उस टाइम पे बोल देंगे कि हमने जो है यहाँ पर कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा चला गया, रेलवे ने यहाँ गड़बड़ कर दी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि कट ऑफ यहाँ कम नहीं जाएगा। जिनका एग्जाम 3rd फेज़ में है अच्छे से एग्जाम दीजिए, कट ऑफ आपका कम नहीं जाने वाला है। और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे बाहर आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। स्टैटिक जीके के 4000 क्वेश्चन हमने हमारी 99 रुपीज़ वाले ई बुक कोर्स में डाल रखे हैं, उसे पढ़ लीजिएगा। उससे बाहर आपका स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। अभी जाकर परचेस कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।